Hello, good afternoon again. We are going to continue our English grammar. The topic is question tag. चलो हम आज एक काम करते हैं, क्वेश्चन टैग का पूरे सारे के सारे डाउट्स को हम क्लियर कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग मीन्स क्या होता है वो बताने से पहले हम देखते हैं क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट क्या है. क्वेश्चन टैग किस तरह बनाते हैं. पहले सेंटेंस आएगा, यहाँ पे जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है. पहले सेंटेंस लिखेंगे हम. सेंटेंस लिखे होने के बाद एक कॉमा डालेंगे. कॉमा डाल के होने के बाद हम क्वेश्चन टैग डालेंगे. क्वेश्चन टैग लिख दिया, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे. इतना चीज़ क्वेश्चन मार्क के लिए कंपलसरी होता है. वापस से पहले आप क्या डालेंगे, पहले लिखेंगे जो दिया हुआ सेंटेंस है उसको वैसे के वैसा लिखेंगे, बराबर. और उसके बाद आप एक क्या डालेंगे, छोटा सा एक कॉमा डालेंगे. कॉमा डाल के होने के बाद आप क्वेश्चन टैग जो है वो बनाएंगे. वो हम रूल लेटर धीरे से आगे पढ़ते जाएंगे कैसा क्वेश्चन टैग बनाना है. क्वेश्चन टैग बन के हो गया तो एट लास्ट यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. आपको एक क्वेश्चन मार्क डालना है. विदाउट अ क्वेश्चन मार्क यू मे नॉट गेट एनी मार्क्स. आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ द कंप्लीट वर्क what we have to do in a question tag, right? Now let us see what is question tag. ये question tag मतलब क्या है. question tag एक question है but it is not a question also. वो question है भी लेकिन एक बड़ा सा question नहीं है जिसका कोई जवाब डिटेल में मिलता है, वैसा कोई question नहीं है question tag. Question tag is a short question attached, sorry it is attachment नहीं, attached to the end of the sentence. Question tag is a short question attached to the end of a sentence. अब फिर से देखो, क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है. अटैच टू द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस जो दिया रहता है ना वो सेंटेंस के एंड में अटैच किया जाता है. ये किस लिए होता है? दिस इज़ यूज्ड फॉर कन्फर्मेशन. कन्फर्मेशन मतलब मंजूरी या पूरा पक्का करने के लिए. अभी सपोज एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि करीम आज खाना खाया कि नहीं. हम अक्सर हर सेंटेंस में हर 5 मिनट में 10 मिनट में हम हिंदी में ये बातें करते रहते हैं. क्वेश्चन टैग पूरे दिन बोलते रहते हैं पर हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्वेश्चन टैग यूज़ कर रहे हैं. इसी तरह इंग्लिश में ज़्यादातर तो नेटिव इंग्लिश लोग होते हैं जो ऑलरेडी बोर्न एंड बॉट अप इंग्लिश है. उन लोग हर दूसरे तीसरे सेंटेंस में ये क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं. दैट्स वाई क्वेश्चन टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश कन्वर्सेशन या इंग्लिश लैंग्वेज. तो अभी मैंने एक सेंटेंस बोला क्या बोलते हैं करीम खाना खाया. ये मेरा स्टेटमेंट था. करीम ने खाना खाया, ये स्टेटमेंट है. फिर भी वो मैंने जो बोला उसको सच में है या नहीं कंफर्म करना है. मुझे कंफर्म करने के लिए मैं और एक छोटा सा सवाल करेंगे, है कि नहीं. करीम ने खाना खाया है कि नहीं, खाया कि नहीं. वो जो है कि नहीं, खाना खाया कि नहीं, वो जो लास्ट में जो ऐड किया दैट इज़ द क्वेश्चन टैग. दूसरा एक सेंटेंस देखते हैं. आज सोमवार है कि नहीं. हम ऐसा इस्तेमाल करते हैं ना सेंटेंस, आज सोमवार है कि नहीं. तो वो है कि नहीं एक कंफर्मेशन के लिए कि हमें पता है आज सोमवार है, फिर भी वो बात को ज़रा कंफर्म कर रहा है, सही कर रहा है या ये सही में है या नहीं. इसके लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन टैग. अभी दूसरा, अभी तक तो पॉजिटिव सेंटेंस बोले, करीम ने खाना खाया या फिर आज सोमवार है. अभी दूसरा एक समझो, आज मंगलवार नहीं है क्या. देखो, आज मंगलवार नहीं है वो मेरा स्टेटमेंट था और मेरा वो स्टेटमेंट मतलब मंगलवार नहीं है. और उस स्टेटमेंट को यानी मुझसे कहा गया हुआ जो सेंटेंस है, मैंने जो कहा जो सेंटेंस है उसको कंफर्म कर रहा है क्या बोलकर है क्या. तो जब मैंने सेंटेंस बोला आज सोमवार है, वो सेंटेंस में मैंने कोई नहीं वर्ड इस्तेमाल नहीं किया. आज सोमवार है वो पूरे सेंटेंस पॉजिटिव है. पॉजिटिव यानी उसके अंदर ना का नहीं का कोई मतलब का वर्ड नहीं आया. इसीलिए जब मैंने उसका क्वेश्चन
टैग डाला तो मैंने पूछा कि है कि नहीं। देखो, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट मैंने दिया, आज सोमवार है, तो उसका क्वेश्चन टैग में मैंने नहीं इस्तेमाल किया, नेगेटिव इस्तेमाल किया, है कि नहीं। आज मंगलवार नहीं है, वो एक नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि मैंने उसमें नहीं बोला, और उसके बाद उसका क्वेश्चन टैग मैंने पूछा तो ऐसा पूछा कि है क्या, यानी उधर नहीं वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका कहने का मेरा पूरा मतलब है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव होगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव होगा। तो क्वेश्चन टैग is not a big question, it's a small short form of a question attached to the end of a sentence to make it confirm, for just for the confirmation. Okay, now अब क्वेश्चन टैग हर काइंड ऑफ सेंटेंसेस में नहीं आता। अभी टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या क्या है ये आप तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी एक बार उसका नाम हम जिक्र करते जाएंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, आपने सुना होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट, यानी कोई भी प्रस्तावित किया, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट किया। नॉर्मल सेंटेंस जिसमें कोई सवाल नहीं, जिसमें कोई आश्चर्यचकित कोई बात नहीं, मतलब कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, जिसमें क्या बोलते हैं, कोई एडवाइस नहीं, जिसमें कोई कमांड ऑर्डर नहीं, एकदम सिंपल। इंडिया हमारा देश है, भारत हमारा देश है, इंडिया इज़ माई कंट्री। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यू आर माई स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, नाउ वी आर स्टडिंग क्वेश्चन टैग, आई विल गो टू लंडन नेक्स्ट ईयर। ये सब सादा स्टेटमेंट हुआ, इसमें कोई भी सवाल का, कोई आश्चर्य यानी कि एक्सक्लेमेशन का, कोई आज्ञा मतलब कोई ऑर्डर का, कमांड का, किसी का भी झलक ही नहीं है। एकदम नॉर्मल सेंटेंस, समझ में आ रहा है। तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस। अगर हम असर्टिव सेंटेंस को और आगे मतलब और डिवाइड करोगे तो इसको दो पार्ट और डिवाइड कर सकता। एक अफर्मेटिव में कर सकता, अफर्मेटिव कर सकता। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, और एक आप कर सकता नेगेटिव। एक अफर्मेटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ। अफर्मेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव, यानी नेगेटिव से आप क्या मतलब करता है। जो सेंटेंस में समझो नो, नॉट, नेवर, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिसका मतलब नहीं होता है। नहीं मीनिंग का कोई भी, नन, नो एनी, नन यानी कोई नहीं। तो नहीं का वर्ड मीनिंग आने वाला कोई भी वर्ड अगर एक सेंटेंस में हो, देन दैट सेंटेंस इज नेगेटिव। अगर नहीं का मतलब का कोई भी वर्ड इंग्लिश सेंटेंस में नहीं हो, यानी सेंटेंस में कोई ऐसा नहीं दिखाने वाला कोई वर्ड नहीं है, तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस अदरवाइज एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव बोलो या एफर्मेटिव बोलो, दोनों एक ही है, पॉजिटिव। ओके, और अगर नहीं है तो नेगेटिव। तो ये हो गया था असर्टिव सेंटेंस, यानी सादा स्टेटमेंट। नेक्स्ट हुआ इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब कोई ऑर्डर हो सकता, कोई कमांड। ऑर्डर यानी कोई कमांड। अभी समझो कि टीचर तो बच्चे को बोल रहा है कि ब्रिंग द बुक फ्रॉम देयर, इट्स अ कमांड, इट्स एन ऑर्डर। बॉस ने प्यून को बोला ब्रिंग ऑल द फाइल्स इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स अ कमांड। एडवाइस, यू बेटर स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, वो एक एडवाइस है या सजेशन, एडवाइस। रिक्वेस्ट, प्लीज़ लेंड मी योर पेन, मतलब तुम्हारे पेन मुझे प्लीज़ उधार दो, प्लीज़ लेंड मी योर पेन। ये सब कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्वेश्चन।
That also different kinds of mainly two different kinds of questions. WH question and yes or no question. Yes or no question means rhetorical question. WH question हम किससे स्टार्ट करेंगे? What, when, why, whom, how, who, which, where. ये सभी वर्ड देखो, उसी के अंदर सब, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स है, उसी के अंदर सब W और H है. इसलिए ये जो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को WH क्वेश्चंस कहते हैं. और जब ये WH क्वेश्चन हम किसी से पूछा जाता, किसी ने हमसे पूछा, तो जवाब में एक लॉन्ग सेंटेंस आ जाता है. हु इज़ योर फादर? माई फादर इज़ मिस्टर सो एंड सो. या फिर वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग टू द मार्केट. देयर इज अ पर्टिकुलर आंसर फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. दैट इज WH क्वेश्चन. That is interrogative. Another one kind of question is, did you have your breakfast today? आज तुम्हारा ब्रेकफास्ट किया? If anybody ask you, आज आपने ब्रेकफास्ट किया, तो उसका जवाब में आप ये बोलेंगे इडली चटनी सांभर? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपसे सवाल ये नहीं किया कि आपने क्या खाया. आपसे सवाल ये किया कि आपने खाया कि नहीं. तो आपका जवाब होगा येस, अदरवाइज नो. तो वो येस और नो क्वेश्चंस हुआ, रिटोरेटिव क्वेश्चंस हुआ. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? तो आपसे अगर पूछा किसी ने कि आर यू सज्जू? क्या तुम सज्जू हो? सो योर आंसर विल बी येस, अदरवाइज नो. येस और नो. तो ये हो गया वो क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ येस और नो होता है. सच क्वेश्चन स्टार्ट ऑलवेज विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं. एक चीज़ को याद रखना, ऑक्सिलरी वर्ब अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया. सो ये जो क्वेश्चंस है जिसका जवाब येस और नो में है, उसमें WH वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. यानी कि व्हाट, व्हेन, विच, हु, हुम, व्हाई, ये सब वर्ड्स की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. उसके लिए सिर्फ स्टार्टिंग एक ऑक्सिलरी वर्ब या क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब डालने की ज़रूरत है. डू यू कम विथ मी? येस और नो. क्या तुम मेरे साथ आओगे? दैट सेंटेंस ऑल्सो स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. सो दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आई एम नॉट गोइंग डीपली इन दैट. ओके, ये हुआ इंट्रोगेटिव, दैट इज क्वेश्चन. नेक्स्ट वन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वेरी फेमिलियर टू यू. आप लोगों के लिए तो बहुत ही फेमिलियर एक चीज़ है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि हर बच्चे जानते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है. लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल देंगे, बराबर. यानी कि बाप रे कितना बड़ा पेट है. इट्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अरे बापा कितना बड़ा सांप है, बोलते हैं ना. इस तरह हम सेंटेंसेस जो आश्चर्यचकित, अभी समझो कि ताजमहल देखा, वाह वाह क्या कंस्ट्रक्शन है यह. दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. व्हाट अ कंस्ट्रक्शन वर्क इट इज. इंग्लिश में बोलेंगे, बराबर है. ओ लुक व्हाट अ बिग स्टमक यू हैव. कितना बड़ा पेट है तेरे पास. ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर. एक फ्लावर को देखे बोला कि वाह कितना सुंदर फ्लावर है. हाउ फूलिश यू आर. कितने बेवकूफ़ हो रहे तुम. दैट इज ऑल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. वो क्या करते हैं, शोइंग इंटेंस फीलिंग्स. यानी हमारा जो फीलिंग है उसको बहुत ज़्यादा चढ़ाकर, बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इतना सेंटेंस तो आपके लिए शायद बहुत ही आसानी से याद रहने वाले, मतलब आप लोग काफ़ी टाइम से इतने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं. इसके अलावा एक फिफ्थ कैटेगरी में दे रही हूँ, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव ये होता है कोई प्रेयर, यानी कोई एकदम हम्बल प्रेयर, कोई चीज़ का अर्ज कर रहा हो. कीन विश, कोई बहुत ही दिल से हम विशिंग कर रहे हों. कर्स यानी किसी को शाप दे रहे हों. ये सब क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. तेरे सर पे कीड़े आ जाए, शाप है बराबर. और बोलते ना तेरे मुंह में घी शक्कर, वो क्या है, वो एक विश है. घी बोला मैंने, गलत नहीं सुनना.
तो ये हुआ ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ एग्जाम्पल भी दिया था कि आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है करके अच्छे से जरा जाने। मे द किंग लिव लॉन्ग, मतलब राजा, हाँ राजा क्या बोलते हैं, जय, राजा का जय जय हो, लंबे उम्र तक जियो बोलते हैं ना। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आपको अनुग्रह दे, ये भी विशिंग है। मे योर ड्रीम कम ट्रू, तुम्हारा सभी सपना सच होने दो। अनदर विश, विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, बहुत ही सक्सेसफुल यानी कामयाब वैवाहिक जीवन आपको मिले। और एग्जाम्पल देते हैं, विश यू अ हैप्पी जर्नी, अगर कोई किधर सफ़र के लिए निकलता तो हम बोलते हैं विश अ हैप्पी जर्नी। मे योर टीम विन द मैच, अगर कोई अब समझो कि मैच खेलने जा रहे हैं तो हम विश करते हैं मे योर टीम विन द मैच। मैंने क्यों इतना क्वेश्चन टैग के बीच में घुस के बोले, क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे हम, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, ज़रूरत है। इनमें से जो 5 कैटेगरी दी है, नॉर्मली फर्स्ट 2 कैटेगरी होता है ना, असर्टिव और दूसरा क्या था, हाँ वही इम्परेटिव, ये दोनों का ही ज़्यादातर क्वेश्चन टैग होता है, बाकी चीज़ों का क्वेश्चन टैग नहीं बनता। ओके तो चलो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया बाबा, 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाते बनाते हम बूढ़े हो जाते थे, तो अच्छा हो गया 2 ही काइंड ऑफ सेंटेंसेस अभी हमें क्वेश्चन टैग में करना है। ओके ना, ऑलवेज फॉर्म क्वेश्चन टैग ऑफ मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन टैग जब बनाओगे तो अगर समझो एक सेंटेंस आपको लंबा चौड़ा मिला, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस मिला, तो आप उसका कौन सा हिस्से का क्वेश्चन टैग बनाओगे, पहले आप क्वेश्चन को ज़रा रीड करेंगे, वो रीड करने के बाद क्या करेंगे, आप ये तय करेंगे कि ये क्वेश्चन में मेन हिस्सा क्या है, मुद्दा क्या है क्वेश्चन का, समझ में आ रहा है, यानी कि ये सेंटेंस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस बात की वो देखेंगे। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात नहीं कर रही मैं, ये सेंटेंस के अंदर दिया हुआ सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो मेन पार्ट का क्वेश्चन टैग बनाएंगे, दूसरा पार्ट को छोड़ देंगे। एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखे हैं। वी बिलीव दैट अर्थ इज़ राउंड, देखो ये सेंटेंस में वी बिलीव एक हिस्सा है, मतलब हम विश्वास करते हैं क्या, दैट अर्थ इज़ राउंड सेकेंड पार्ट है, तो अर्थ तो राउंड ही है ना, हम विश्वास करें या ना करें, बराबर, तो हम विश्वास करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अर्थ राउंड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली अर्थ राउंड होना इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा पार्ट को ज़्यादा स्थान देता है। अगर समझो हमने वी बिलीव का अगर क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डोंट वी बनेगा, अर्थ इस राउंड का क्वेश्चन बनाएंगे तो इजंट इट बनेगा। ओके अब हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, वी बिलीव को मेन पार्ट मानना है या अर्थ इज राउंड, ऑलवेज अर्थ इज राउंड, तो अर्थ इज राउंड का हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, यानी कि वी बिलीव दैट अर्थ इज राउंड, उसके बाद हम कॉमा डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे इजंट इट, इजंट इट, समझ में आ रहा है। तो हम डोंट वी नहीं लिखेंगे, डोंट वी नहीं लिखेंगे, वी विल राइट इजंट इट, वी बिलीव दैट अर्थ इज राउंड, इजंट इट। ओके वैसे और एक सेंटेंस इधर दिया, आई थिंक ही इज़ राइट, आई थिंक एक पार्ट है, अगर वो पार्ट का हम क्वेश्चन टैग बना देते तो क्या हो जाता, डोंट आई बनता, दूसरा पार्ट होता है ही इज़ राइट, उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इजंट ही बनेगा। तो आपको अभी सोचना है कि ये जो आई थिंक है या ही इज़ राइट है, व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। आई थिंक मैं सोचता हूँ कि वो सही है, वो इंसान सही है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट ना, सो दैट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा, दैट मीन्स आई थिंक ही इज़ राइट, आई थिंक ही इज़ राइट कॉमा isn't he, isn't he। ओके उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क डालें, इतना क्लियर। अभी क्वेश्चन टैग किस तरह बनने का हम देखते हैं, क्वेश्चन टैग को बनाना कैसा है। ओके नाउ
स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, आप कोई भी एक सेंटेंस आप देखोगे ना, सारे के सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत इस तरह होगा. स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट रहेगा, यस फॉर सब्जेक्ट, ओके. स्टार्टिंग में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब. आपने जितने भी टेंसेस पढ़े आप चेक करके देखो, पहले सब्जेक्ट आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव वॉइस, ओके. हम ये सब चीज़ एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं. पैसिव वॉइस में आप जाओगे तो सब्जेक्ट पहले आपको नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सेंटेंस. पैसिव वॉइस तो थोड़ा अतरंगी सेंटेंस है, जो सीधे बोलने का उसको उल्टा बोलते हैं. बराबर है, मैंने सज्जू को मारा, सज्जू मेरे हाथों से मार खाया, ऐसा कोई बोलेंगे? कोई बोलेंगे कि ऐसा? हाँ बोलते हैं, पर मेनली तो हम एक्टिव वॉइस ज़्यादातर यूज़ करते हैं. बराबर. तो उस हिसाब से हम सीधे सीधे बात के मुद्दे पे आते हैं. तो कोई भी एक सेंटेंस है तो उसका सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ओके. ऑक्सिलरी वर्ब आने के बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद भी होता है कुछ मैगी मसालास होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो अकड़म तगड़म सब कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह वगैरह जो कुछ भी डालना है दुनिया भर की चीज़ें उसके बाद डाल सकते हैं. तो वापस से हम इसको देखो एक बार. पहले एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को फिट करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को फिट करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट को फिट करते हैं. मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ ये चीज़ को अपने दिमाग में, अपने पूरे बदन में, अपने पूरे दिल दिमाग जो जो चीज़ आपको स्टोर करने के लिए गॉड ने दी है सब जगह में फिल कर दो. चलता फिरता बोलता सोता सब कुछ ये दिमाग में फिक्स करो, बार बार रिपीट करो कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. वर्ब मीन्स मेन वर्ब. Okay, main verb means those verbs which I gave you in the 3 columns, that is main verb. First column, second column, third column, all these are main verbs. So subject, auxiliary verb, main verb, object, that is the structure of a sentence. Subject, auxiliary verb, main verb, object, that is the structure of a sentence. Now come to the क्वेश्चन टैग स्ट्रक्चर. क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर में क्या होगा? पहले तो हम सेंटेंस लिख देंगे जिस तरह, सॉरी वन सेकेंड. सब पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग सेंटेंस पूरा लिख देंगे और उसके बाद हमारा कॉमा होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन टैग डालेंगे. क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन टैग में स्टार्टिंग में एक ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा. क्या है ये? सादा प्रोनाउन कुछ नहीं है, ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन है. अभी समझो मैंने ये सब्जेक्ट में बोला कि स्नेहा, मैंने सब्जेक्ट में स्नेहा बोला तो स्नेहा का प्रोनाउन क्या आएगा? स्नेहा एक लड़की है, प्रोनाउन क्या आएगा? शी. ओके. अभी मैंने समझो सब्जेक्ट मेरा है, समझो निखिल, मेरा सब्जेक्ट निखिल है, तो उसका प्रोनाउन टैग में क्या आएगा? निखिल एक लड़का है तो क्या होगा? ही. समझ में आ रहा है? अगर मेरा सब्जेक्ट समझो बैट है, एक बैट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो उसका प्रोनाउन क्या होगा? इट, क्योंकि वो एक नॉन लिविंग थिंग है. इट. यानी जो सब्जेक्ट अगर एक मेल है, मेल यानी लड़का, आदमी, मेल है, तो उसका प्रोनाउन ही होगा. सब्जेक्ट अगर फीमेल है, लड़की है, शी, लेडी है, तो उसका प्रोनाउन शी होगा. सब्जेक्ट अगर ये दोनों के अलावा अगर समझो कि कोई सामान है या कोई नॉन लिविंग थिंग है, कोई एनिमल है, तो हम उसके प्रोनाउन में इट यूज़ करेंगे. ओके. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा पहले और उसके बाद आएगा प्रोनाउन और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क डालना है. कितनी आसानी सी बात है. मैंने तो कुछ बड़ी बात सिखाई नहीं अभी. आप देख के बोलेंगे अरे ये तो कुछ भी नहीं, हमको तो सिंपल आता है. इतना इजी कि शायद इंग्लिश ग्रामर में इतना इजी कोई चीज़ नहीं है. 1 सेकंड बस हो गया. 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन टैग हम बना कर दे देंगे. क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा ये लो पकड़ो क्वेश्चन टैग. इतना आसान हो जाता है क्वेश्चन टैग. थोड़ा सा रूल्स को दिमाग में डालोगे, थोड़ा स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा और क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर कैसा, ये सब थोड़ा सा अपना दिमाग में डालोगे तो बस क्वेश्चन देने की देरी, बस उतने में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन टैग बना के हाथ में दे देंगे, ले पकड़ क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन टैग. लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी डाल देंगे.
आसानी से 1 मार्क हमारा आंसर शीट में गिर जाते हैं क्वेश्चन टैग के लिए. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू. व्हाट इज क्वेश्चन टैग, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग. उससे पहले कुछ चीज़ों का याद रखना है आपको. क्वेश्चन टैग में हमेशा आप जो ऑक्सिलरी वर्ब और कुछ नोट वगैरह आना पड़ता है. मतलब सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, ऐसा मैंने एक बात बताई थी. तो टैग को नेगेटिव करना है तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नोट लगाना पड़ेगा. टैग को नेगेटिव करने के लिए वापस से टैग देखो, टैग का कंस्ट्रक्शन क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रोनाउन, बराबर है. तो ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डालना पड़ेगा, नॉट डालना पड़ेगा, तब टैग नेगेटिव होएगा. कभी टैग को नेगेटिव करना पड़ता है जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो टैग को नेगेटिव करना पड़ता है. तो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट डालेंगे तो टैग नेगेटिव होएगा. पर ये जो नॉट है, पूरा नॉट हमें चाहिए नहीं. एन लिखो, ओ के बदले में एक एपोस्ट्रोफी डालो, टी लिखो. समझ रहा है? एन लिखो, ओ के जगह में ये जो ओ है, ओ के जगह में एक एपोस्ट्रोफी डालो और ये टी लिखो, यानी इंट. ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट नहीं इंट डालते, नॉट का शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है. देखो, यू शुड नॉट राइट दिस, यू शुड नॉट राइट दिस, ये वाले चीज़ ऐसा नहीं कभी लिखना. एम नॉट, नॉट डालने वाले चल नॉट डालते, ऐसा नहीं होता. एम के साथ नॉट डालकर ऐसा नहीं लिखना है आपको. आपको ऐसा लिखना है, आरेंट. एम के साथ नॉट बनकर एमेंट नहीं बनता. क्या बनता है, आरेंट बनता है. ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस हुआ. इज नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इजंट. आर नॉट नहीं लिखेंगे, आरंट. वॉज नॉट नहीं लिखेंगे, वॉजेंट. समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? मेरा मतलब है, कहने का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन टैग में कभी नॉट सेपरेट नहीं लिखता. नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जुड़कर इन शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, एब्रीविएशन में लिखते हैं. शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं एब्रीविएशन, एब्रीविएटिव फॉर्म में लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे ऑक्सिलरी वर्ब्स को नॉट डाल के उसके शॉर्ट फॉर्म बनाकर मैंने दिया है. ये सब चीज़ें देखो, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे जो वीडियो है उसे आपको वर्ड टू वर्ड लिख के लेना है. जब आप एक बार देख के लेंगे, देख के लेने के बाद आप नेक्स्ट टाइम दोबारा देखेंगे और तभी नोट करते जाएंगे तो क्या होगा, वो फीड हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर. तो शॉर्ट फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब का किसके साथ, नॉट के साथ. देखो यहाँ पर एम और नॉट, एम और नॉट क्या बन जाता है, आरेंट. नेवर राइट एमेंड, एमेंड करके कभी नहीं लिखना, आरेंट. और आजकल का थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश यानी कॉलोकियल इंग्लिश में एंट भी यूज़ करते हैं. मतलब आई एम योर टीचर, एंट आई, एंट आई, आरेंट आई, एंट आई. Okay, I am a citizen of India. I am a citizen of India. Ain't I? Aren't I? This is a question tag. तो am not नहीं लिखेंगे, aren't लिखेंगे. सर aren't या फिर ain't, ज़्यादातर तो aren't यूज़ करते हैं. और उसके बाद आप नीचे देखो, is not will become isn't, isn't. Are not, aren't. Was not, wasn't. Were not, weren't. Do not, don't. Does not, doesn't. Did not, didn't. Didn't ऐसा नहीं प्रोनाउंस करते, didn't. Did not, didn't. Aren't, isn't. Again aren't, wasn't, weren't. Don't, doesn't, didn't. ओके, नाउ आगे और हैव और नॉट डालेंगे तो क्या बनेगा, हैवेंट. हैव पूरा लिख देंगे और उसके बाद इंट डालेंगे, एन एपोस्ट्रोफी टी. हैज़ नॉट, हैजेंट. हैड नॉट, हैडेंट. विल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट डालने पर विल नॉट, विलेंट नहीं बनता, वॉन्ट बनता. इसको मैंने हाईलाइट करके इसलिए दिया है क्योंकि ये टोटली अलग है. विल नॉट, ओके. Will not, want. Will not, want. WON apostrophe T, want. बाकी में से हटके हैं. Would not, wouldn't. Shall not भी अलग हो गया, shan't. Shall not, shan't.
SHAN', शॉन्ट। अभी हमने 3 जगह में स्पेसिफिक चीज़ पढ़ा। एक एम नॉट बन जाता है आरेंट, विल नॉट बन जाता है वॉन्ट, शैल नॉट बन जाता है शॉन्ट। उसके बाद और एक अलग केस होता है कैन और नॉट। कैन नॉट बन जाता है कांट, कैन नॉट कांट। तो 4 एक्सेप्शनल केस हो गया। बाकी सब सारे के सारे आप देखो, चेक करके देखो, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब लिखा पूरे वैसे के वैसे और उसके बाद एन और एपोस्ट्रोफी टी डाल दिया, बन जाता है। पर ये 4 का अलग है। एम नॉट का आरेंट बनेगा, विल नॉट का वॉन्ट बनेगा, शैल नॉट का शांट बनेगा, कैन नॉट का कांट बनेगा। ओके, तो ये हुआ शॉर्ट फॉर्म्स। तो आगे मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा बनते जा रहा है हमारा वीडियो, तो बाकी रूल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। ओके, चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं।